एमपी के मुरैना में एक मंदिर के निर्माणाधीन छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इसकी चपेट में आने से 3 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग मलबे में दबने से घायल हो गए। हादसे के वक्त परिसर में बड़ी संख्या में लोग थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पंजाब में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत जगह जगह छापेमारी हो रही है। पठानकोट जिले में गैंगस्टर से जुड़े 21 आरोपी दबोचे गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद की गई है। पंजाब पुलिस राज्य के कई अन्य जिलों में भी छापेमारी कर गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश में अभियान चला रही है। फ्लाइट में सफर करने वालों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई से गोवा के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट की फ्लाइट में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट को 90 मिनट देरी से उड़ना पड़ा, लेकिन इस दौरान फ्लाइट में एसी बंद होने से यात्री को काफी दिक्कत हुई। इसे लेकर यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और एयरलाइन कंपनी के खिलाफ कड़े एक्शन की डिमांड की। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मुकाबले पर पाकिस्तान का यूटर्न। आईसीसी और पीसीबी की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारत से मुकाबला खेलने का फैसला किया है। 15 फरवरी को कोलंबो में मैच होगा। पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया था। बीसीसीआई ने 2025-26 सत्र के लिए टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी। टेस्ट और वनडे कैप्टन शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को ग्रेड ए में रखा गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को ग्रुप बी में डाउनग्रेड कर दिया गया है। महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिक, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को भी कॉन्ट्रैक्ट में ए ग्रेड मिला है। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है और आने वाले दिनों में सत्र ऐसे ही हालातों से गुजरेगा। अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच 1 घंटे तक चली बैठक में विपक्ष की मांगों को मानने से इंकार कर दिया गया। ऐसा सोर्सेस का दावा है। सरकार का रुख साफ है, वो सत्र को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ की किताब दिखाकर सवाल पूछने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अनपब्लिश्ड किताब को मंजूरी के बिना सार्वजनिक करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये एफआईआर दर्ज की। किताब की पीडीएफ कॉपी बांटने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। लोकसभा की कार्रवाई में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सोर्सेस के मुताबिक खरगे के घर पर राहुल गांधी के विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला हुआ है। विपक्ष का आरोप है सदन में उनके सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल को भी अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है। असम सीएम हिमंता के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल कुछ दिन पहले स्थानीय बीजेपी हैंडल की तरफ से सीएम हिमंता का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो बंदूक ताने मियां भाई को चेता रहे हैं। ओवैसी को इसी वीडियो से ऐतराज है और उन्होंने इसे मजहबी नफरत फैलाने का पैतरा बताया और सीएम के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ ओवैसी ने हैदराबाद में शिकायत की। अब इसे लेकर सीएम हिमंता का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हालांकि वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की डेडलाइन को 1 हफ्ते यानी 21 फरवरी तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोटर लिस्ट पर अंतिम फैसला ईआरओ ही लेंगे। पहले 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होनी थी। साथ ही चुनाव अधिकारियों को धमकाने के आरोप में बंगाल के डीजीपी को शो कॉज नोटिस दिया गया। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें उखरोल की हैं, जहां हथियारबंद उग्रवादियों ने कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ धुएं का गुबार है। ये घटना नगा समुदाय पर एक कथित हमले के बीच हुई। सरकार के डेलीगेशन फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में है। इलाके में धारा 144 लगाई गई। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में महायुति का दबदबा दिखाई दिया। 12 जिला परिषदों में से 11 पर महायुति ने जीत कायम की। केवल 1 सीट पर शरद गुट को जीत मिली। वहीं 125 पंचायत समिति में से 103 पर महायुति का दबदबा रहा। इस चुनाव में भी महायुति की आंधी के आगे महाविकास अघाड़ी पिछड़ा नजर आया। महाराष्ट्र के पालघर जिले के तलसारी में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ एक अनियंत्रित टैंकर अचानक होटल में जा घुस गया, जिसके बाद अफरा तफरी दिखाई दी। तस्वीरों में एक शख्स टैंकर के सामने आते ही भागकर नजर आया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त होटल में लोगों की मौजूदगी कम रही, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पंजाब के लुधियाना में हथियार के दम पर महिलाओं के साथ दिन दहाड़े लूट की गई। सड़क पर बेखौफ अपराधियों ने बच्चों के साथ जा रही महिलाओं को निशाना बनाया और उनसे सोने के गहने, फोन, पैसे लूट लिए। महिलाओं के विरोध करने पर भीड़ ने उनकी मदद नहीं की। तस्वीरों में लुटेरों की करतूत साफ नजर आई। बाहरी दिल्ली के बवाना में एक प्लास्टिक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या से पूरा इलाका दहशत में है। बाइक सवार 3-4 बदमाशों ने व्यापारी का पीछा कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश या कारोबारी विवाद की आशंका है।